वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले के नताइज सामने आने के बाद सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी अमल पर संगीन एतराज़ात उठा दिए, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुतादिद हलकों में बैलेट बॉक्सेस भरने, पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकालने और इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शिकायत सामने आई हैं, इसलिए उनकी जमात दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया, जबकि बाज़ हलकों में पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत भी हासिल रही है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या ये इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत की राह हमवार करेंगे या फिर धांधली के इल्ज़ामात, एहतजाज और मुमकिना कानूनी जो चाराजोई है आइंदा दिनों में सियासी कशीदगी को मजीद बढ़ाएंगे। आज इसी मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल जी, बात तो करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे पहले हम पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस हवाले से क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं, उनको सुन लेते हैं। पहले आपके शहरियों को इलाज मुआवजे की अच्छी सहूलत की ज़रूरत है, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, आप इससे ज़्यादा बनाइए, लेकिन आप ये मत कहें कि सिंध ने कुछ नहीं किया है। नून लीग इंतखाबात में बुरी तरह से आ रही है। नून लीग नहीं आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा है, अपनी सीट पे आ रहा है। शहबाज शरीफ आ रहा है, अपनी सीट पे आ रहा है। मरियम नवाज आ रही है, अपनी सीट पे आ रही है। हम सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे हैं। जो खैरात की सीटों पर बैठे हैं वो हम पे जता रहे हैं, हम पे चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, ये सईद गनी साहब को आपने सुना। इसके बाद नदीम अफजल चांद साहब क्या कहते हैं वो भी हम सुन लेते हैं। आवाम तस्लीम करे, वरना कल को हम इस इलेक्शन को किसी सूरत भी रेटिफाई नहीं कर सकेंगे। हम इसको धांधली ज़्यादा ही कहेंगे, फिर हम इसको किसी सूरत भी नहीं कहेंगे। सीनियर रहनुमा लतीफ़ अकबर साहब, अभी मुझे इतला है कि उन पर भी हमला हुआ है। सियासत से सियासत का मुकाबला किया जाता है, शराफत का जत्थों से मुकाबला फिर वोट के जरिए नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक ज्यादती है। सही जी, ये तो आपने सुन लिया। अब इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, ये तो आपने सुन लिया। हमने देखा कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है बहुत सारी सीटों पर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेज़ 1 में भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही थी, अब फेज़ 2 में भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। और राना साहब तो कह चुके हैं कि ये तारीख के शफाफ इलेक्शंस हुए हैं। आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन थे और इसमें किसी किस्म की कोई धांधली का बिल्कुल कोई ना धांधली हुई है, ना धांधली का कोई इम्कान है। देखिए, वहाँ पे वो जो चीजें ये बार बार एक माइनर लेवल की चीजों को सामने लेके आते हैं कि यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे ये झगड़ा हो गया, ये पोलिंग स्टेशन पे ये हो गया, ये एक इनफरादी किस्म के वाकयात होते हैं। और वो जैसे आप लतीफ अकबर साहब का इन्होंने कहा कि वहाँ उन पे जी किसी ने कोई गाली गलौच या कोई ऐसी बात की है, तो वो उनके अपने अजीजो अकारब का जिनके साथ उनका पहले ही झगड़ा था और उनका इंतखाबी अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये बिल्कुल वो वहाँ पे कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये काम नहीं किया। वो उनके अपने मसाइल आपस में उनकी चीजें हैं। बाकी हम देखने हमारे भी वर्कर हैं, दूसरी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके भी वर्कर हैं। वो जहाँ पे कहीं किसी जगह पे भी कोई छोटा मोटा इनफरादी तौर पे हर जनरल इलेक्शन में ये वाकयात होते हैं, उनको धांधली का नाम तो नहीं दिया जा सकता। वहाँ पे देखना है कि आपने टर्नओवर है, वहाँ आपने देखा है। मैं आपको अपने हल्के के लेकिन बटी साहब मुझे ये बताइए ना कि मुस्लिम लीग नून को अगर कश्मीर में अक्सरियत मिली है तो वो किस जवाब पे मिली है? पाकिस्तान के हालात आपके सामने, पिछले 4 साल से शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म में मुआशी तौर पे हम अबतरी का शिकार हैं। अभी जो लेवी की मद में आप लोग इतना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं आपका क्या ख्याल है कि अगले जनरल इलेक्शन जब हम जीतेंगे तो आप सवाल करेंगे कि ये क्यों? अच्छा, आप सर अगले जनरल इलेक्शन पे भी नजरें रखे हुए? वो तो बताता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि हम 28 तक इधर ही हैं सर। ओ देखें, वो चलो उनका तहरीक इंसाफ भी इधर ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इधर है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम एक सियासी जमात है, हमारी अपनी जदोजहद है, उनकी अपनी जदोजहद है।
तो हमें अगर आवाम वोट देती है तो हम किसी के प्रेशर पे या किसी के धमकियों पे या किसी के यहाँ पे अखबारी बयानात से या मीडिया के बयानात से हमने अपनी सीटों को छोड़ तो नहीं देना ना। लेकिन सर ये बयानिया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ये तो हमें मैंडेट आवाम ने दिया है। हमें मैंडेट जो है वहाँ आप देखें, मीडिया उसका गवाह है कि जब वहाँ पे आपके जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मुझे आप बता दें कहाँ पे ऐसा इस किस्म का वाकयात हुए हैं। दूसरी आप बात कर रहे हैं कि दूसरी बात आप ये कर रहे हैं, मुझे बताएं, आप कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को या PMLN को क्यों वोट मिला है। देखिए आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ही हमने इंडिया को चित किया है। और कश्मीर में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि देखें ना, वो इंडिया के जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ इंडिया में जालिम और वहाँ पे हमारे कश्मीरियों के साथ क्या उनका सलूक हो रहा है। जब हम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजलो करम से वहाँ पे फतह हासिल की, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा जो सफारती हमारा लेकिन सर आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं। आम आदमी कहता है हमारी मईशत ठीक नहीं हुई। सर हो जाएगी, मईशत भी ठीक हो जाएगी जब पूरी दुनिया देखें। दुबई का क्या हाल है, अरब ममालिक का क्या हाल है, आपके यूरोपियन कंट्रीज का क्या हाल है, पर पूरी दुनिया में आग लगी है, जंग लगी है। तो आप देखें, आप कितने सुकून से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई थोड़ी बहुत अगर महंगाई है तो उस महंगाई में हमें अपने आप को कंपनसेट करना होगा। हम पूरी दुनिया का हिस्सा है, हमको कोई अलग। लेकिन सर वो नकवी साहब आपके वज़ीर दाखिला हैं, वो कह रही है निजाम ही ठीक नहीं है। अगर हमें तेल आता है तो तेल भी हमें बाहर से ही आता है। भट्टी साहब वो नकवी साहब तो कह रहे हैं निजाम ही ठीक नहीं है, वो आपके वज़ीर दाखिला है, मैं नहीं कह रहा। कौन? ओ मोहसिन नकवी साहब। नहीं देखें, वो भी मैं आपको एक बात बता दूं, उसको भी ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। वो जिनके बारे में कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उनके बारे में वो उस साइड पे कह रहे हैं, हमारी साइड पे तो कह ही नहीं है। सर आप फिर ये बता दें, अब ये सूबों वाला मामला हल कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस पर अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। वो कह रही है सिंध तो तकसीम हो ही नहीं सकता, उसमें मज़ीद सूबे नहीं बनेंगे। हमारा इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखें, जो सूबे हैं, हर सूबे में की सूबाई असम्बली आईनी तौर पे अगर उसका बिल पास करती है 2/3 अक्सरियत से, और वो फिर कौमी असम्बली में